जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। आज का ये सत्संग हमें एक अंकल जी ने भेजा है। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं संगत जी आप सबको गुरु जी की लंगर प्रसाद की ज़रूरी बात बताऊंगा, जो कि इतनी ज़रूरी है। और हम सब के लिए गुरु जी का लंगर प्रसाद कितना ज़रूरी है, मैं आपको यह सब भी ज़रूर बताऊंगा। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 3 मार्च 2005 में जुड़ा, जब संगत जी गुरु जी हमारे बीच थे। हुआ यूँ संगत जी कि हम बड़े मंदिर गए और गुरु जी से हमने बातचीत की, शुक्राना किया। वह एक नॉर्मल शिष्टाचार भेंट थी। हम गुरु जी से आशीर्वाद लेकर घर आ गए। उस समय संगत जी गुरु जी की बहुत कम संगत थी। फिर हमें गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और अपना ध्यान रखना। उसके बाद संगत जी हमें कुछ समय बाद ही पता चला कि मेरी वाइफ़ को गले में ट्यूमर है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में, खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर हम दोबारा गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने हमें कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम लंगर प्रसाद खाओ और जल प्रसाद लो, यह ठीक हो जाएगा। संगत जी, हमने डॉक्टरी ट्रीटमेंट के साथ साथ गुरु जी का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद भी खाना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ़ उससे काफ़ी उभर चुकी थी और वह ठीक हो चुका था। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके कुछ समय बाद ही संगत जी फिर मेरी वाइफ़ को ओवेरियन ट्यूमर हो गया, जो कि इतना ख़तरनाक था कि उसका इलाज बहुत ही जल्दी और ज़रूरी था। हम फिर गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम इसकी सर्जरी करवा लो। मेरी वाइफ़ बहुत डर रही थी। गुरुजी ने कहा, कुड़िए तू डर मत, तेरा प्यो तेरे नाल है, तू इसका इलाज करवा ले। संगत जी, हम हॉस्पिटल गए, सर्जरी हुई। फिर धीरे धीरे मेरी वाइफ़ अपनी बीमारी से उभर आई। अब वह बिल्कुल ठीक हो चुकी है संगत जी। फिर उसके बाद हमें बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेलने पड़े, कुछ बीमारी की वजह से और कुछ हमें गलत जगह पैसा लगाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ संगत जी। हम गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी ने हमें तुरंत कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा बैंक बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो फ़िक्र ना कर। फिर हमने गुरुजी का शुक्राना किया, हम वापस आ गए संगत जी। अभी कुछ समय पहले मेरी बेटी, जो कि खुद एक डॉक्टर है, उसे इतना सीवियर टाइफाइड हो चुका था कि वह ठीक ही नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर्स को भी जगह जगह दिखा चुके थे, उसे बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था। फिर गुरुजी का उसे मैसेज आया यूट्यूब पर कि कुड़िए तू पपीता और गन्ने का रस डेली 1 वीक तक खा, तू तंदुरुस्त हो जाएगी। संगत जी, आम तौर पर डॉक्टर्स पपीता या गन्ने का रस टाइफाइड में खाने की बिल्कुल ही मनाही करते हैं और परहेज़ करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसने खाया और गन्ने का जूस भी पिया और वह आफ्टर 1 वीक जब उसने टाइफाइड का टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब धीरे धीरे हमारी पैसों को लेकर जो भी दिक्कत थी वह भी ठीक होने लगी है और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद हम पर बनाया हुआ है। मैं गुरुजी से यही अरदास करना चाहता हूँ कि गुरुजी हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद ताउम्र के लिए ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके बच्चों से कोई भी गलती हो जाए तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू।